जय हिंद साथियों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका एनके सर। आज स्टार्ट कर जा रहे हैं हम लोग त्रुटि चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि गुणा में त्रुटि किस प्रकार से करते हैं। आइए चलते उस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है। हमने पहले बता देते हैं कि गुणा में त्रुटि किस प्रकार से होता है। हमने बताया था कि गुणा में अगर त्रुटि y बराबर a इंटू बी हो, a इंटू क्या हो, b हो, तो हमने कहा था कि अगर गुणा में y में परसेंटेज त्रुटि लिखना है तो कुछ नहीं करना, डेल्टा y बटा के y गुणते 100 लिखेंगे, इसी के साथ डेल लिखेंगे और इसी को बटा में कर देंगे गुणते 100। गुणा हो या भाग हो, अभी भाग विधि अप्लाई करेंगे तो हम लोग बताएंगे कि भाग विधि में भी किस प्रकार से हमेशा सिर्फ जोड़ आता है, या चाहे गुणा हो या चाहे भाग हो, इसके बीच में गुणा लगा है ना, कुछ नहीं करना। ए का परसेंटेज त्रुटि कैसे लिखते हो, डेल ए बटा के ए गुणते 100, क्या लिखेंगे 100 प्लस, यहाँ गुणा में है तो क्या होगा, प्लस होगा। डेल बी का परसेंटेज त्रुटि कैसे होगा, डेल बी बटा के बी गुणते 100। आ रही बात। अगर कह दे कि x बराबर a इंटू बी, तो x में परसेंटेज त्रुटि बताओ कितना होगा। तो याद रखिए, अगर x में परसेंटेज त्रुटि बताना हो तो कुछ नहीं करना, डेल x बटा के x गुणते 100, डेल a बटा के a गुणते 100 प्लस डेल b बटा के b गुणते 100, यानी कि गुणा वाली जगह पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर x में परसेंटेज त्रुटि बताना हो तो क्या होगा, डेल x बटा के x गुणते 100 बराबर क्या होगा, डेल a बटा के a गुणते 100 प्लस डेल b बटा के b गुणते 100। फिलहाल के लिए ये बातें रट लीजिए कि किस प्रकार से होता है, आगे इसका अप्लाई करेंगे इस बात को। और हमने कल बताया भी था, लेक्चर नंबर 3 में बताया भी था कि गुणा में त्रुटि किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल a है, एक आयत का क्षेत्रफल a है, इसके चौड़ाई में, इसके लंबाई में, इसके लंबाई में 3% की त्रुटि और चौड़ाई में 2% की त्रुटि है। तो पूछेगा क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बताइए। चलिए इसको लिख लीजिए पहले क्वेश्चन को, फिर बताते हैं। क्षेत्रफल, बातें क्लियर हुई। चलिए बहुत आसान है, लिखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल a है, इसके लंबाई में 3% की त्रुटि और चौड़ाई में 2% की त्रुटि है। तो क्षेत्रफल में परसेंट, अगर जिसका बात पूछा है क्षेत्रफल में पूछा है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, यही होता है ना। क्षेत्रफल को a से दिखाया है, इसको l से, इसको b से, तो l गुणते b होगा। किसमें परसेंटेज त्रुटि पूछा है, डेल a का, यानी कि a में परसेंटेज त्रुटि कैसे लिखते हो, डेल a बटा के a गुणे 100। यही तो पूछ रहा है ना, यही तो पूछा है ना कि a में परसेंटेज त्रुटि बताओ, यही पूछ रहा है। तो a का परसेंटेज त्रुटि कैसे लिखते हो, डेल a बटा के a गुणते 100। अब हमें इस l का परसेंटेज त्रुटि कैसे लिखना होगा, डेल l बटा के l गुणते 100 और गुणा है तो प्लस होगा, डेल b बटा के b गुणते 100 हो गया। अब हमें क्या है, अच्छा देखियो 3% लंबाई में त्रुटि दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, लंबाई में त्रुटि का मतलब क्या है, l में कितना है, 3% की त्रुटि दिया है। कह रहे लंबाई में 3% की त्रुटि है, तो इसका मतलब ये होता है कि डेल l बटा के l गुणते 100 का मान दिया है कितना, 3%। आई बात। चौड़ाई में 2% की त्रुटि है, इसका मतलब हो गया कि डेल्टा b बटा के b गुणते 100 का मान दिया है।
कितना है 2%। क्लियर हुई बातें। तो इसका मान कितना है 3% प्लस इसका मान कितना है 2%, टोटल कितना होगा 5%। यानी कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, 5% की त्रुटि आएगी। समझ बात आ रही है। कुछ नहीं, लंबाई में 3% परसेंटेज लगा हो तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा डेल्टा एल बटा के एल गुणित 100, चौड़ाई में दिया है तो इसका मतलब डेल्टा बी बटा के बी गुणित 100 का मान दे चुका है। बस यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का क्या होगा, डेल्टा ए बटा के ए गुणित 100 बराबर क्या होगा, डेल एल बटा के एल गुणित 100। प्लस लगा देंगे, साइन गुणा की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डेल बी बटा के बी गुणित 100। आ रही बात ना। हमने कल पढ़ा भी था कि गुणा में त्रुटि किस प्रकार होगा, तो हमने पढ़ा था कि वाई बराबर क्या होगा, ए बी। तो परसेंटेज त्रुटि का फार्मूला यही आया था और हमें बताया भी था इसको कि इसको सॉल्व भी किया था कि किस प्रकार से आता है। ठीक है, डेल बी बटा के बी गुणित 100 हमने बताया भी था इस बात को, लेकिन हम इस बात को बार बार यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे लगता जाएगा उस तरह करते रहेंगे, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि चलो अब गुणा में हो तो वहाँ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, एल का परसेंट त्रुटि डेल्टा एल बटा के एल गुणित 100। आ रही बात ना। लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर आधारित, इसको मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगर इसको आसानी से लगाना चाहते हो तो समझना पड़ेगा। पहले समझ लेते हैं बात को, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। घबरा के क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी और लगेगा भी नहीं, इसलिए आराम से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत जिसकी लंबाई, क्वेश्चन अगला लेते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई L बराबर 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर, चौड़ाई दिया है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, उचित त्रुटि सीमा वाला क्षेत्र क्या होगा, क्वेश्चन उतारिए, फिर करते हैं आगे बात को। हो गया। चलिए अब हम इस बार हमें उचित त्रुटि सीमा का क्षेत्र पूछा है, मतलब हमें इस बार परसेंटेज त्रुटि नहीं पूछा है। इस बार हमसे क्या पूछा है, उचित सीमा का क्षेत्र का त्रुटि पूछा है। मतलब हमें ओवरऑल मिला के पूछा क्या है, हमें निकालना है ए प्लस माइनस डेल ए निकालना है। आ रही बात ना। कहीं की परसेंटेज त्रुटि नहीं पूछा है, अधिकतम त्रुटि पूछ रहा है। अधिकतम त्रुटि कितना होगा, तो अधिकतम त्रुटि का मतलब क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल ए की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम बताते हैं, पहले समझ लेते हैं बात को। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। अरे हमें पता है ना आयत का क्षेत्रफल, अरे पढ़ के आए हो ना, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। पिछली कक्षाओं में बहुत सारे फार्मूले पढ़े होंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आ रही बात ना। देखो ए वैल्यू हो जाती है एल का मान, और एक कितना होता है डेल एल का मान। एक इसका वैल्यू होता है बी का मान, एक इसकी वैल्यू होता है डेल बी का मान। आ रही बात है। ए लंबाई कितना दिया है, इतना, और चौड़ाई इतना। तो इसमें ए जो वैल्यू होती है वास्तविक मान होती है एल से, और ये कितना होती त्रुटि होती है 0.4 से। तो ये एल की वैल्यू है, और ये कितना हो डेल एल की वैल्यू होती है। ये बी की वैल्यू, तो ये कितना होगी डेल बी की वैल्यू होगी। चलिए हमें क्या चाहिए, लंबाई गुणित चौड़ाई चाहिए, तो L इंटू बी, यही होता है ना। अगर हम फार्मूला देखें तो ए बराबर क्या होगा, L गुणे बी हो जाएगा। L का मान कितना है 4 है, और B का मान कितना है 2। तो A का मान कितना मिला 8 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। हमें A मिल गया, हमें क्या चाहिए डेल एल। तो A का सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हो, अगर A का सापेक्ष त्रुटि चाहिए, इसी का सापेक्ष त्रुटि निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डेल्टा ए बटा के ए
ए, डेल्टा ए बटा के ए बराबर क्या होगा, सापेक्ष त्रुटि, परसेंटेज त्रुटि नहीं, परसेंटेज में क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना, लेकिन हमें सापेक्ष त्रुटि ही बस चाहिए। तो ए का सापेक्ष त्रुटि क्या होगा, डेल ए बटा के ए, हमें ए मिल गया, यहाँ से इतना याद रखना पहले बात। तो फिर इसी का सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, डेल ए बटा के ए बराबर क्या होगा, एल का कैसे निकालोगे, डेल एल बटा के एल प्लस बी का कैसे निकालोगे, डेल बी बटा के बी, यही होगा ना, बस हो गया, सापेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। अब हमें क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अभी देखो ए की वैल्यू तो मिल चुकी है, हमें डेल ए का मान चाहिए। तो डेल ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल एल बटा के एल प्लस डेल बी बटा के बी, और ये जी निकल जाएगा, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए, अरे इधर भाग है उधर जाएगा तो गुणा में, बस यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते बात को। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल का मान कितना है 0.4 और एल का मान कितना है 4 है, प्लस डेल्टा बी का मान कितना है 0.2, अब बी का मान कितना है 2, अगूड़े क्या कर लेंगे, ए का मान निकाल चुके हैं, कितना है 8। अब देखो 4 से 4 कटा तो 0.1 हुआ, 2 से 2 कटा तो 0.1 हुआ, 0.1 प्लस 0.1 अगूड़े कितना हो जाएगा 8। अब देखो कितना होगा, 0.2 में मल्टीप्लाई कर दोगे 8 का तो कितना होगा, 8 2 16, 1.6 मीटर स्क्वायर हो गया। हमें ए का मान भी पता चल गया और डेल ए का मान। तो हमें क्या पूछ रहा है, ए प्लस डेल्टा ए का मान पूछ रहा है, ए प्लस माइनस डेल ए का मान पूछ रहा है, यही तो पूछा था ना, हमें यही वैल्यू निकालनी थी। ए का मान मिल चुका है, कितना है 8 प्लस माइनस डेल ए का मान कितना है 1.6 मीटर स्क्वायर, बस यही क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आ गई बात। हमें परसेंटेज त्रुटि नहीं पूछा है, हमें पूछा है सीमा वाला क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी ए प्लस माइनस डेल ए का मान पूछ दिया है। ठीक है, चलिए करिए आगे, फिर चलते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं, बहुत आसान है। हमें क्या पूछा है, क्षेत्र क्या होगा, अधिकतम क्षेत्र पूछा है, न कि परसेंटेज त्रुटि। परसेंटेज त्रुटि पूछता तो हमें डायरेक्ट आसानी से हो जाता। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन लगाता है। मिटा दें, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन जिसका द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान m बराबर दिया है, m बराबर कितना दिया है 6 प्लस माइनस 0.3, 6 प्लस माइनस 0.3 kg, आयतन दिया है, आयतन कितना दिया है, आयतन भी बराबर कितना है 2 प्लस माइनस 0.2, 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। घनत्व का मान त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए, घनत्व का मान त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए, त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। एकदम बिल्कुल आसान है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हुआ है उसी प्रकार से आधारित क्वेश्चन है, बहुत आसान है लगाना। एक बार लगाइए, ट्राई करिए, इसके बाद हम लगाते हैं। चलिए हो गया, चलिए लगाते हैं, बहुत आसान है, एक बार ट्राई करिएगा अपने से भी, और एक बार हम लगाते हैं। देखो समझ में आना चाहिए बात को कि क्या पूछा है हमें, घनत्व का मान, परसेंटेज त्रुटि नहीं पूछा है, त्रुटि सहित ज्ञात करना है, मतलब हमें d प्लस डेल d का मान पूछ रहा है, इसका मान d प्लस माइनस डेल d का मान ज्ञात करिए।
समझ बात आ रही है कि हमें क्या पूछ रहा है, डी प्लस डेल डी का मान पूछ रहे हैं। हमें पहले डी चाहिए, फिर डेल डी का मान सापेक्ष त्रुटि का फार्मूला लगा के पता कर लेंगे। हमें पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, फार्मूला घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन, द्रव्यमान बटा के आयतन, यही होता है। इसको हम डी से दिखा ले तो डी बराबर क्या होगा, द्रव्यमान को m से, आयतन को v से, हो गया। हमने बताया था ये होता है m का मान, ये होता है डेल m का मान, ये होता है v का मान, ये होता है डेल v का मान। आई बातें। चलिए m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है 6 और v का मान कितना दिया है 2, तो आया कितना 3, कितना आया है द्रव्यमान पर मीटर क्यूब, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब उसका मात्रक आ जाएगा। अरे आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, तो 3 केजी पर क्यूब हो गया। हमें डी मिल चुका है, हमें डी मिल गया तो हमने कहा था इसी फार्मूले में हम लोग क्या लगा देंगे, सापेक्ष त्रुटि का फार्मूला। देखो भाग में हो या गुणा में हो, हमेशा हमें प्लस चाहिए, साइन का यदि भाग में भी हो तो भी प्लस लगाएंगे, गुणा में हो तो भी। हम सापेक्ष त्रुटि का फार्मूला जानते हैं कि डेल डी बटा के डी होता है, बराबर क्या होगा डेल m बटा के m का सापेक्ष त्रुटि कैसे निकल, डेल m बटा के m प्लस, अब यहाँ देखो भाग भी रहेगा तो भी प्लस, गुणा रहेगा तो भी प्लस करते हैं। अब v का सापेक्ष त्रुटि क्या होगा, डेल v बटा के v हो जाएगा। आई बात है। हमें निकालना क्या है, डेल डी निकालना है, तो डेल डी बराबर क्या होगा, डेल m बटा के m प्लस डेल v बटा के v, अब मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये गुण भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्लियर हुई बातें। चलिए डेल m का मान 0.3, m का मान 6 है, प्लस डेल v का मान 0.2 और v का मान 2 हो गया। और हमें d का मान पता चल गया है, कितना है 3 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, अच्छा ओवरऑल करके बता रहे हैं कितना होगा। ये जब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका 0.05 आएगा, प्लस एक कट जाएगा तो 0.1 आएगा, इधर कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ये जब गुणा करेंगे, देखो पहले जोड़ेंगे ना, तो ये कितना होगा 0.15 होगा, कितना हो जाएगा 0.15, अब गुणे कितना हो जाएगा 3, कितना हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू कितना हुई 0.05 आ गई। इतनी बातें आ गई। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना हमें, d प्लस डेल डी का मान निकालना है। d का मान कितना हो गया है, पता चल गया है 3, और डेल डी का मान कितना है 0.05, 0.05 आ रही बात ना, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई बातें। फिर से वह बता देते हैं, d का मान निकाल लीजिए, पहले घनत्व से d का मान निकाल लीजिए, और इसी जगह हम लोग सापेक्ष त्रुटि का फार्मूला लगा के क्या निकालेंगे, डेल d का मान निकालेंगे। जब d और डेल d का मान आ गया हो तो हम डायरेक्ट क्या किस चीज़ का यूज़ कर लेंगे, इस फार्मूले पर लगा देंगे बस। चलिए अब हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, परसेंटेज त्रुटि पूछता तो आसान हो जाता, फिर तो यहीं 100 का मल्टीप्लाई करके, तो फिर v दिया होता, v में या द्रव्यमान में परसेंटेज त्रुटि दिया होता, v में परसेंटेज त्रुटि दिया होता, तो कर लेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे भी। चलिए अभी फिलहाल के लिए आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए हाँ दे रहे हैं, लगा के आइएगा, देखिएगा कमेंट में लिखिएगा, अगर आंसर आए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में कर दीजिएगा। शीशे की एक प्लेट की लंबाई, शीशे की एक प्लेट की लंबाई, प्लेट की लंबाई 3.5 सेमी तथा चौड़ाई 1.5 सेमी तथा चौड़ाई 1.5 सेमी है। प्लेट के मापन में अधिकतम, प्लेट के मापन में
अधिकतम संभावित त्रुटि याद कीजिए। अभी पहला क्वेश्चन इस पर लगाए थे, अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगा, त्रुटि क्या होगा। आई बातें, आप लोग लगाइएगा, एक बार नहीं आएगा फिर बताइएगा। आप लोग के लिए होमवर्क है यह, क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अरे कुछ नहीं करना, पहले ये निकाल लीजिएगा L इंटू बी से, गुणा हो जाएगा। समझ बात आ रही है, पहले ए निकालोगे L इंटू बी लगाकर, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब इसका सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हो, फिर डेल ए बटा के ए बराबर क्या होगा, डेल एल बटा के एल प्लस डेल बी बटा के बी। अब कहोगे सर डेल एल कहाँ मिलेगा, तो यही मिल जाता है, याद रखिएगा। अगर हमारा एल का मान 3.5 दिया हो तो अपने आप से निकालने के डेल एल का मान जो निकलता है, अंतिम वाले स्थान पर 1 लिखेंगे, बकिया जगह 0 लिख देते हैं, दशमलव में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका डेल एल कैसे निकालोगे, 0.1 होगा। बी का मान दिया है 1.5, तो इसका कैसे निकालोगे डेल बी, तो ऑटोमेटिक डी अगर दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो अपने से निकाल सकते हो। तो कितना आएगा, अंतिम वाले स्थान पर 1 रखेंगे, बकिया जगह 0 रख देंगे, दशमलव में कोई परिवर्तन नहीं। निकल गया डेल एल का मान, निकल गया डेल बी का। बस ए का मान निकाल ही चुके, यहाँ से हम लोग डेल ए निकाल लेंगे। बस यहाँ से हमारा अधिकतम परसेंटेज त्रुटि मतलब क्या पूछेगा है, ए प्लस माइनस डेल ए का मान पूछ रहा है। आप लोग लगा के आइएगा, सब कुछ बता दिया। अगर मान लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, थोड़ी सी और बढ़ा लेते बात को। अगर हमारे मान लेते थे x बराबर 3.056 दिया है, तो हमें डेल x का मान कैसे निकालोगे, तो हमने कहा था अंतिम वाला स्थान पर 1 रखते हैं, बकिया जगह 0 रखते हैं, दशमलव में कोई परिवर्तन नहीं। तो x दिया और तो डेल x निकालने का तरीका हमें पता चल गया। आई बातें, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, भाग विधि से ज्ञात करते हैं। अब ये निकालते हैं भाग विधि। भाग विधि से त्रुटि की गणना। देखो भाग विधि से कैसे अप्लाई करेंगे, भाग विधि से सुनते बात को समझते हैं। इस विधि से बहुत आसान है, और इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम 5-6 मिल जाते हैं। माना कोई भौतिक राशि क्या है, z है, जो क्या है ABC पर इस प्रकार से निर्भर है। माने कोई भौतिक राशि क्या है, z है, जो ABC पर निर्भर रहता है। तो ABC पर ऐसे कुछ दिया हो, मान लो AB² C√d इस प्रकार से निर्भर है। तो देखो कई चीज़ें पूछता है। जेड में निरपेक्ष त्रुटि पूछेगा, ये फार्मूला बेस दिया रहेगा। आपसे क्या पूछेगा, जेड में निरपेक्ष त्रुटि। अगर जेड में निरपेक्ष त्रुटि पूछे तो मतलब डेल जेड का मान पूछा है। जेड में सापेक्ष त्रुटि अगर कह दे, सापेक्ष त्रुटि, तो मतलब डेल जेड बटा के जेड का मान पूछ रहा है। जेड में परसेंटेज त्रुटि पूछ दे, प्रतिशत त्रुटि, तो याद रखिएगा डेल जेड बटा के जेड गुणते 100 का मान पूछ रहा है। आई बातें, चलिए माना कोई भौतिक राशि जेड है जो ए बी सी और डी पर इस प्रकार से निर्भर है, निम्न प्रकार से निर्भर है। लिख देते हैं यहाँ पर, माना कोई भौतिक राशि जेड ए बी सी कामा डी पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है, डी पर निम्न प्रकार से निर्भर है, निम्न प्रकार से निर्भर है। प्रकार से निर्भर है। आई बातें, कैसे, बस इतना याद रखिएगा, ये फार्मूला इस प्रकार से दिया रहेगा। जेड में परसेंटेज त्रुटि पूछता है। आई बातें, चलिए लगाते हैं। इसको पहले प्रूव करते हैं किस प्रकार से, और इसके बाद हम शॉर्टकट तुम सभी लोग को शॉर्टकट फिर बता देंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए
इतना याद रखिए कि निकलता है कैसे, परसेंटेज त्रुटि। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। लॉग लेने पर लॉग कैसे लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लो तो लॉग z हो जाएगा, और यहां पर लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग ए बी स्क्वायर बटा के सी अंडर रूट डी हो जाएगा। अब यहां पर अप्लाई कर देंगे कौन सा, भाग विधि। पढ़े होगा लॉग m बाई एन का मतलब क्या होता है, लॉग m माइनस एन, लॉग n ये होता है कि नहीं होता है, लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ पर लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, तो ये हो जाएगा लॉग z इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए बी स्क्वायर में से लॉग c अंडर रूट डी घटा देंगे। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। पढ़े होंगे सब लोग, पढ़ा होगा कि भाई log m का फार्मूला क्या होता है, log m प्लस log n होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। तो log z बराबर क्या होगा, देखो गुणा है ना, यहाँ पर लगा हुआ गुणा है, यहाँ भी गुणा है, तो log a प्लस log b स्क्वायर माइनस log c, और माइनस का अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस log अंडर रूट डी हो जाएगा। और एक बात हमने और पढ़ा था कि सर log x पावर m हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m log, ये कर लेते हैं m पावर n हो तो हम कर सकते हैं n log m, लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको। तो log z इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a प्लस इसके सर के ऊपर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, यानी कि 2 log b हो जाएगा, माइनस फिर क्या होगा log c माइनस, अच्छा करड़ी का मतलब क्या होता है 1/2, अरे करड़ी में d हो तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना d पावर 1/2, तो इसको पहले 1/2 को कर लो तो log क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log d हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, दोनों पक्षों का, अब दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करने पर देखो बात समझा देते हैं। फिलहाल में 10 में फिलहाल 12 में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर अवकलन समाकलन पढ़ेंगे, 11 में भी है मैथ में, तो पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा बातें। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि अगर क्या हो, log x का आंशिक अवकलन कितना होता है, तो डेल x बटा के x होता है। कितना होता है, डेल x बटा के s। log x होगा तो डेल x बटा के, यहाँ पर क्या है log z है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर log z है तो क्या होगा, डेल z बटा के z बराबर कितना होगा, log a की जगह क्या हो जाएगा, डेल a बटा के a प्लस 2 log b की जगह कितना होगा, डेल b बटा के b माइनस log c की जगह क्या होगा, डेल c बटा के c माइनस 1/2 डेल d बटा के d। ये क्या निकलेगा हमें, सापेक्ष त्रुटि। क्या निकलेगा, z में सापेक्ष त्रुटि। अब यहां पर साइन के साथ रखेंगे, क्या रखेंगे, साइन के साथ, अभी बात बताएंगे। फिलहाल के लिए समझ में आ रही बात कि क्या करेंगे, दोनों पक्षों को log लेंगे, log लेने के बाद हम लोग log m बाई एन का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर m बाई एन तो log a इंटू बी स्क्वायर होगा, log c इंटू डी हो जाएगा। फिर एक गुणा वाला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, log m इंटू एन को क्या लिखते हैं, log m प्लस log n, तो यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। फिर हम log m बाई एन का फार्मूला जानते हैं, m बाई एन का, तो n पहले हो जाएगा, n log m हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का जैसे आंशिक अवकलन करेंगे तो log x का आंशिक अवकलन कितना होता है, डेल x बटा के x, यानी इस x का के साथ क्या लगा होता है, डेल, और यही नीचे आ जाएगा रिपीट होके। आ रही बातें, पहले यहाँ से कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक करिए, यहाँ तक कर लीजिए फिर चलते आगे। बातें क्लियर हो गई। फिर हम शॉर्टकट बता देंगे कि कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को। इतना बड़ा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो एग्जाम तो पता चलेगा 1 नंबर का क्वेश्चन हो, और ऐसे करते रह जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है।
कंपटीशन लेवल पे भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से। चलिए ये बातें कंप्लीट हो गई कि अगर हाँ जेड में सापेक्ष त्रुटि निकालना हो तो साइन के साथ निकालेंगे, ठीक है, हो गया। मिटा दे ऊपर वाला, चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। अगर हमें इसी का क्या निकलना हो, जेड में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि बोल दे कि सापेक्ष त्रुटि अधिकतम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, जहां माइनस वहां क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जहां प्लस हो वहां प्लस ही रहने देते हैं। अब ऐसा ना करना कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, पूरा चौपट हो जाएगा। तो होना क्या, करना क्या है, जहां प्लस है वहां प्लस ही रहने देंगे, जहां माइनस है वहां हटाकर क्या कर लेंगे, प्लस, यानी माइनस वाली जगह पर भी क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे। समझ में आ रही बातें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल जेड बटा के जेड, अगर हम क्या निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डेल ए बटा के ए प्लस 2 डेल बी बटा के बी प्लस डेल सी बटा के सी प्लस 1/2 डेल डी बटा के डी। आई बातें, ये फार्मूला समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल आसान है। फिर हम इसको बताएंगे, इतना बड़ा लिखना नहीं फार्मूला। फिर अगला पूछता है, पहला बात है सापेक्ष त्रुटि हो गया, दूसरा अधिकतम सापेक्ष, और तीसरा जेड में प्रतिशत त्रुटि बताना है, प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि का प्रतिशत मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सब में, तो यानी डेल जेड बटा के जेड गुणते 100 का मान पूछ रहे हैं। तो कितना होगा, डेल ए बटा के ए गुणे 100 प्लस 2 डेल बी बटा के बी गुणते 100 प्लस डेल सी बटा के सी गुणते 100 1/2 डेल डी बटा के डी गुणे 100। सही बात आ रही है। ये 3 फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन हमें इतना बड़ा फार्मूला यूज नहीं करना है, हमें बहुत ही आसान फार्मूले को लेकर चलना है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएं। आ रही बात ना। चलिए पहले ये कर लीजिए, फिर आसान बताते हैं। हो गया। चलिए कुछ हम बताते हैं, बात को समझ जाते हैं कि आप कैसे करेंगे इस बात को। अब इतना बड़ा फार्मूला यूज नहीं करना है, 2-3 बात को समझते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अगर हम बोल दें कि एक क्वेश्चन देते हैं, मान लेते पी ए, एक क्वेश्चन है, क्या है, पी है, पी जो है ए बी ए स्क्वायर बी क्यू सी पावर 4 डी पावर 5। पी एक कोई भौतिक राशि पी है जो ए बी सी डी पर इस प्रकार से निर्भर है, इस फार्मूले के रूप में निर्भर है। तो पी में परसेंटेज त्रुटि पूछ रहा है, यानी कि डेल पी बटा के पी गुणते 100 का मान पूछ रहा है, कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिए हमें डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या करते हैं, तो डेल पी बटा के पी गुणते 100। अरे पी का परसेंटेज त्रुटि कैसे निकालते हो, डेल पी बटा के पी गुणते 100। इसे देखो, इसके सर के ऊपर कितना लगा है, 2 लगा है, तो 2 पहले कर लो। फिर ए का परसेंटेज त्रुटि कैसे निकालते हो, डेल ए बटा के ए गुणते 100। हो गया। फिर क्या करेंगे, गुणा है, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो गुणा है तो प्लस लगा लेंगे। सर के ऊपर 3 है तो 3 क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले आ जाएंगे सब। फिर क्या होगा, बी का परसेंटेज त्रुटि डेल बी बटा के बी गुणते 100। हमने कहा था गुणा में हो या भाग में हो, सबके जगह क्या लगते हैं, प्लस लगते हैं। हमने बताया था ना कि सबके जगह क्या लगते हैं, प्लस लगते हैं। क्लियर बात है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसके सर पर कितना है, 4 है ना, तो 4 को पहले कर लेते हैं। सी का परसेंटेज त्रुटि कितना होगा, डेल सी बटा के सी गुणते 100 कर लेंगे, कोई आपत्ति हो जाएगा ना। 5 है तो क्या करेंगे, 5 को पहले कर लेंगे, डेल डी बटा के डी गुणते 100। कितना आसान था, बहुत आसान है। ऊपर वाले अंक को
पहले कर लेंगे और ए का परसेंटेज त्रुटि लिख देंगे, ऊपर वाले अंक को पहले कर लेंगे, बी का परसेंट, सबकी जगह प्लस लगाते जाएंगे लेकिन, ठीक है। कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि किस प्रकार से हल होते हैं। हो गया, एक आप लोग ट्राई करिए। अगर हम कह दें कि कोई भौतिक राशि जो x है, a स्क्वायर b पावर 3/2, c पर पावर 1/2 और d पावर 5/2, इस प्रकार से, तो पूछेगा कि x में परसेंटेज त्रुटि यानी डेल x बटा के x गुणते 100 का मान पूछेगा तो क्या होगा। बताओ जरा, एक बार लगा के बताइए क्या होगा, फिर हम करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन को लेते हैं कि किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हुआ, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। हमने कहा था देखो, इसका निकालना x का, तो क्या होगा डेल x बटा के x गुणते 100, हाँ या ना। सर के ऊपर कितना है 2, और a का परसेंटेज त्रुटि कैसे लिख दो, डेल a बटा के a गुणते 100, प्लस b के सर पर कितना है 3/2, और b का परसेंटेज त्रुटि कैसे निकाल दो, डेल b बटा के b गुणते 100। फिर c के ऊपर कितना है, सर के ऊपर 1/2 है, c का परसेंटेज त्रुटि के डेल c बटा के c गुणते 100। d के सर के ऊपर कितना है 5/2 है, d का परसेंटेज त्रुटि कितना होगा, डेल d बटा के d गुणते 100। आई बातें, बहुत आसान। और एक बात और बता देते, ध्यान सुनिएगा, इसकी वैल्यू दी रहेगी, एक में परसेंटेज त्रुटि दी रहेगा, बी का परसेंटेज त्रुटि, सी का परसेंटेज त्रुटि दिया रहेगा, इसका रख देंगे, बस कैलकुलेशन करना है, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगले बार क्वेश्चन को लेते हैं। मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ है, कह रहा है यदि P A B C पर इस प्रकार से निर्भर है, फार्मूला लेके चलते हैं, बहुत लिखना नहीं है सब, a स्क्वायर बी क्यू, ये तुम्हें दिया रहेगा पेपर में, दिया रहेगा c पावर 4 और d पावर 5। कह रहा है a में परसेंटेज त्रुटि 1%, a में प्रतिशत त्रुटि कितना है, त्रुटि 1% का, b में प्रतिशत त्रुटि 2% का, c में प्रतिशत त्रुटि 3% का, और d में परसेंटेज त्रुटि 4% का। तो पूछ क्या रहा है, p में अधिकतम परसेंटेज त्रुटि कितना होगा, पूछ रहा है p में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, कितना होगा, मतलब ये पूछ रहा है डेल p बटा के p गुणे 100 का मान पूछ रहा है। एक बार लगाइए, फिर से चलते हैं बात को, एक बार अपने से लगाइए, कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए, तब जाके होगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, लग जाएगा। चलिए, हमने बताया था कि अगर हमें p का परसेंटेज त्रुटि लिखना हो तो डेल p बटा के p गुणते 100। a के सर पर कितना है 2 है, तो 2 को पहले कर लेते हैं। a का परसेंटेज त्रुटि कैसे लिखते हो, डेल a बटा के a गुणते 100, यही ना। फिर b के सर पर कितना है, हमने कहा था गुणा हो या भाग हो, सबके बीच में क्या होगा, प्लस होगा। b के सर पर कितना है 3 है, तो 3 को कर लो। b का परसेंटेज त्रुटि कैसे निकालते हो, डेल b बटा के b गुणते 100 हो गया। c के सर पर कितना है 4 है, डेल c बटा के c गुणते 100। फिर d के ऊपर कितना है 5 है, 5 डेल d बटा के d गुणते 100, यहाँ लिख लेते हैं, प्लस d के ऊपर सर पे कितने हैं 5 है, डेल d बटा के d गुणते 100। आई बातें, बहुत आसान समझ में आ रहा है बातें, इसी तरह लगाना है। देखो हो गया। अब हमें a का परसेंटेज त्रुटि, इसका मतलब क्या होता है पहले सुन लो। a का परसेंटेज त्रुटि का मतलब दे दिया है डेल a बटा के a गुणते 100 का मान कितना है 1%। इसी तरह डेल b बटा के b गुणते 100 का मान कितना है
2%। डेल सी बटा के सी गुणते 100 का मान कितना है 3%। और डेल डी बटा के डी गुणते 100 का मान कितना है 4%। एक बार देख जाइए, चलिए दिख रहा है, हो जाएगा। इतनी बातें समझ आ रही है, इतना हो गया। मतलब ए में परसेंटेज त्रुटि का मतलब होता है डेल ए बटा के ए गुणते 100। बी में परसेंटेज त्रुटि का मतलब डेल बी बटा के बी का मान दे दिया है। अब यहाँ पर रख लेते हैं, बहुत आसान हो गया। हमें क्या पूछ रहा है, डेल पी बटा के पी गुणते 100 का मान पूछ रहा है। यहाँ कितना हो गया 2, इसका मान कितना है 1% गुणते 1% प्लस 3 गुणते डेल बी का मान कितना है 2%। यहाँ नहीं लगाते हैं, कहाँ कर लें। अच्छा यहाँ पर लगा बता देते हैं बात को कैसे करना है। इसका मतलब होता है कि डेल ए बटा के ए गुणते 100 का मान कितना दिया है 1%। इसका मतलब डेल बी बटा के बी का मान कितना दिया है, समझ लेना बात को, बता भी दिए। तो इसका मतलब कितना हो गया 2 गुणते इसका मान कितना है 1% है प्लस 3 गुणते डेल बी का मान डेल्टा बी बटा के बी का मान कितना दिया है गुणते 100 का मान 2% दिया है। 4 गुणते सी का मान कितना है डेल सी बटा के सी गुणते 100 का मान 3% प्लस 5 गुणते डेल डी बटा के डी का मान कितना है 4%। सब जोड़ लेते हैं 2%, 3 दूजा 6%, 4 3 12% और 5 चौका 20%। 20 6 2 8, 8 2 10, 10 10 20, 20 20 40% की क्या होगी त्रुटि आएगी। आई बातें समझ में, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, ये वर्क फिर से करते हैं, एक बार क्वेश्चन लगाते हैं और मिटा दें। चलिए क्वेश्चन और है इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन है। x बराबर दिया है, x बराबर ए स्क्वायर बी पर पावर 1/2 बटा के सी पर पावर 1/3 और d का क्यूब। कह रहा है x में ए बी सी में परसेंटेज त्रुटि क्रम से दिया है। a में प्रतिशत त्रुटि दिया है, त्रुटि 1% का। b में प्रतिशत त्रुटि 2% का। c में प्रतिशत त्रुटि 3% का। और d में परसेंटेज त्रुटि जो है वो कितना है 4% का। पूछ क्या रहा है हमसे, x में परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करो। x में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहे हैं। x में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल x बटा के x गुणे 100 का मान पूछ रहे हैं। बहुत आसान है, एक बार कोशिश करिए, लगाइए, फिर हम बताते हैं इसको कैसे होगा। हो जाएगा, चलिए बहुत आसान है। अब डायरेक्ट लगाते हैं इस बात को, डेल x बटा के x गुणते 100 प्लस इसका मतलब क्या होगा 2 डेल a बटा के a गुणे 100 प्लस 1 बटा के 2 पहले हो जाएगा डेल b बटा के b गुणते 100 प्लस c के सर पर कितना 1/3 पहले हो जाएगा डेल c बटा के c गुणते 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस डी के सर पर कितना है 3 डेल डी बटा के डी गुणते 100 हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका मान दिया है 1%, 1/2 बी का मान कितना है 2%, 1/3 डेल सी बटा के सी का मान कितना है 3%। बहुत आसान है, लग जाएगा, कोशिश करिएगा एक बार। इसका मान कितना है 4% हो जाएगा। ये कितना होगा 2%, 2 से 2 कटा 1%, 3 से 3 कटा 1% और 4 3 12%। 12 13 14 15 16% की क्या होगी त्रुटि होगी। बहुत आसान है, आ रही बातें। चलिए
एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद हम बताते हैं कि इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। अगले वाले जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन आप लोग के पेपर में कम से कम आपके बुक में 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार कोशिश करिएगा लगाने की। चलिए मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे सब, बस तरीका थोड़े थोड़े चेंजेज होंगे।